नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आगरा में मेट्रो हॉस्पिटल की एक छोटी सी शाखा खुली है और वो है आगरा हार्ट सेंटर जो CR रावत का है। वहाँ पर डॉक्टर पिल्लई से आज हमारी बात होगी और हम जो है उनके द्वारा जो यहाँ पे सुविधा प्रोवाइड कराई जा रही हैं आम जनता के लिए उसके बारे में बात करेंगे। इस मुद्दे पर मैं और मेरी साथी सुरेखा यादव जी उनसे बात करेंगी और वो वीडियो फिर हम आपको प्रसारित करेंगे जो आप देख सकेंगे उसमें। और चूँकि आजकल हार्ट का बहुत ही तेज़ी से मसला दिखाई दे रहा है, जहाँ देखो वहाँ व्यक्ति हार्ट का मरीज दिखाई देता है। चूँकि इस मामले में बहुत सारी जो साइड की बीमारियां हैं वो प्रभावित करती हैं बॉडी को और व्यक्ति इस हद तक पहुंच जाता है। तो आप देखिए मेरे साथ डॉक्टर CR रावत के हॉस्पिटल में सुरेखा यादव जी के साथ बातचीत। मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव। आज मेट्रो हॉस्पिटल का यहाँ एक कार्यक्रम था जिसमें किसी बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है और इसमें डॉक्टर पूरा शुभ नाम सर आप जी? मैं डॉक्टर जीवन पिल्लई। अच्छा, मेट्रो हार्ट इंस्टीट्यूट डॉक्टर जीवन पिल्लई हैं मेरे साथ में और इनसे सुरेखा यादव है मेरी सहयोगी, वो पूरी बातचीत करेंगी। अब डॉक्टर पिल्लई से सुरेखा यादव जी सवाल पूछेंगी क्योंकि ये सारी चीज़ें जनहित से जुड़ी हुई हैं और आम जनता इस समय हार्ट के जो मरीज होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो डॉक्टर पिल्लई बताएंगे सुरेखा जी को। सुरेखा जी बोलिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते डॉक्टर साहब वेलकम टू आगरा जी। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे इस समय जो सीज़न चल रहा है सर्दियों वाला, इसमें लोगों की बहुत प्रॉब्लम्स होती है हार्ट से रिलेटेड। तो उनको फर्स्ट एड क्या मिलनी चाहिए जो कि वो घर पे ही शुरुआत कर दें, उसके बारे में बताइए आप कि कैसे जो है लोगों को रिलीफ मिल सकता है। देखिए, एक तो जो लाइफस्टाइल चेंजेस जिस तरह से आजकल हो रहा है, बचपन से ही जो बच्चे होते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा इस तरह के जो रेडीमेड फूड जो आइटम्स हैं और अनहेल्दी लाइफस्टाइल जो है, खेल के लिए नहीं जाते हैं, सारी चीज़ों की वजह से जो इवन वजन बहुत बढ़ता है। इस सब से चालू करें और थोड़ा आगे आए तो देखा जाएगा स्मोकिंग की जो प्रवृत्ति है वो बहुत ज़्यादा है। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, इन सब चीज़ों के जो बढ़ता हुआ जो प्रकोप है, इसकी वजह से ये सब परेशानियां, हार्ट की परेशानियां खासकर बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो अगर इन सब चीज़ों से बचा जाए, अगर आप शुगर का कंट्रोल अच्छी तरह से रखें, स्मोकिंग से जितना हो सके दूर रहें, एक्टिव और पैसिव दोनों तरफ से थोड़ा नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, इन सब चीज़ों से अगर आप रखते हैं, अपना कोलेस्ट्रॉल बीच बीच में 6-6 महीने में या 1-1 साल में चेक करवाते रहें। अगर इन सब चीज़ों में कुछ भी गड़बड़ी हुई है तो इमीडिएटली फिजिशियन की हेल्प लें, अपने लोकल जो फिजिशियन हैं उन लोगों की हेल्प लें। अगर कोई भी परेशानी इस तरह की होती है जैसे कि छाती में दर्द हो या एसिडिटी टाइप की कोई सिम्टम हो जो कि एसिड की दवाओं से इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, दिल की धड़कन हो, सांस लेने में परेशानी हो, तो फिर थोड़ा इन्वेस्टिगेशन होने की करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है। वो आपके लोकल फिजिशियन जो है, घर के अगल बगल जो फिजिशियन है, वो आपको ये फैसिलिटी दे सकते हैं जी। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब प्रदूषण कितना जो है दिक्कत करता है, क्योंकि आजकल सबसे बड़ी एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम है, आप देख रहे हैं। क्योंकि शुद्ध एनवायरनमेंट पहले जो गांव देहातों में भी कहते थे कि होता है, लेकिन होता नहीं है। अब धुआं या इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, समस्याएं हैं, तो ये कितना इफेक्ट डालती है आम जनता के ऊपर जो कि हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। जी नहीं, ये डेफिनेटली एक इशू है और बहुत बड़ा इशू है। माने इन द सेंस कि जो
जो पार्टिकुलेट मैटर की जो कंसंट्रेशन जो इस वक्त पाया जा रहा है, खासकर सुबह की विंटर की हवाओं में, उससे वो बताते हैं कि इवन इफ यू आर नॉन स्मोकर, यू आर स्मोकिंग ऑलमोस्ट 20 सिगरेट्स अ डे। तो ये हम लोगों के लिए एज एन एडल्ट पॉपुलेशन तो चलो ठीक है, बट बच्चों को आप शुरू से ही करीब करीब 20 सिगरेट का धुआं फेफड़ों में आप डाल रहे हो, जस्ट बिकॉज दे आर इन दिस एनवायरनमेंट। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये बच्चे जब 15 या 20 साल के जब होंगे, तो 15-20 साल के एक्सपोजर में क्या हो सकता है, ये दिस इज वेरी फ्राइटनिंग टू थिंक। तो मेरा असल में तीसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हम लोग हार्ट अवेयरनेस के साथ साथ एनवायरनमेंट का अवेयरनेस भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जैसा मैं महसूस कर रही हूँ। बहुत ज़रूरी, क्योंकि आगे आने वाले समय में जो ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ये इंडिया की नहीं, मैं तो ऑल ऑफ द वर्ल्ड बात कर रही हूँ। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोगों के लिए ये किस तरह से हम लोग इस तरह के कार्यक्रम हम कर सकें कि लोगों को अवेयरनेस मिल सके? नहीं, उस डायरेक्शन में कुछ गवर्नमेंट्स और उन सब में तो काम चल रहा है इस वक्त। जैसे अभी COP24-26 में जो मीटिंग में हुई है, उस सब में भी जो टारगेट सेट किए हैं, वी आर वर्किंग टुवर्ड्स दैट एंड। 2030 का टारगेट है, 2035 का टारगेट है, बट ये मेरे हिसाब से जो व्हीकुलर पोल्यूशन, उस पर भी काम चल रहा है, माने इन द सेंस की फेजिंग आउट ऑफ डीजल व्हीकल्स एंड जो मार्क 3 और ये मार्क 4 व्हीकल्स को हटाना। आई थिंक दे आर ऑल इन द राइट डायरेक्शन। तीसरा आपका एफॉरेस्ट्रेशन, यानी पेड़ों की संख्या को बढ़ाना, पेड़ों को काटना ना, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। माने ये सब आई थिंक दे आर इन द राइट डायरेक्शन, बट ये कितना समय लगता है इन सब में रिजल्ट आने में, ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। डॉक्टर साहब, मैं जिस जगह बिलोंग करती हूँ, दयालबाग क्षेत्र में, तो दयालबाग का जो एनवायरनमेंट है वो आगरा सिटी से और दयालबाग के प्रदूषण IQ लेवल में, जैसे अगर यहाँ 350 का है तो वहाँ 150 चल रहा है और इससे भी कम। उसका मेन कारण यही मैंने देखा है, क्योंकि मैं वहाँ बिलोंग करती हूँ, बचपन से रह रही हूँ, तो वहाँ पे पेड़ों की संख्या जो है हजारों की तादाद में है, लैक्स, और वो लाखों। मतलब उनका मकसद यही है कि जितने ज़्यादा पेड़ होंगे, आप एज अ लंग्स प्रोवाइड करा रहे हैं, शुद्ध हवा लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं, क्षेत्र के लोगों को। और उनका जो माहौल मैंने देखा, जो क्वेश्चन आपने भी मुझे बताया कि बच्चे जिस तरह से फास्ट फूड के ऊपर रह रहे हैं या और इस तरह की, तो वहाँ के जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, एज अ बर्थ स्टार्ट कर देते हैं, 1.5-2 महीने के बच्चे से शुरुआत करते हैं और वो आगे बढ़ते हैं, तो उनको उस एनवायरनमेंट से, जो सुबह की शुद्ध हवा या आपका सुबह की सूरज की रोशनी, चिड़ियों की चहचहाट, नदी के आसपास का माहौल, वो सारा प्रोवाइड कराते हैं। उनकी एजुकेशन भले आप 5 साल से स्टार्ट करें, लेकिन 5 साल तक जब तक उनका विकास होता है, तब तक उनकी ये शुरुआत होती है। ये चीज़ मैंने फील करी है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जहाँ जिस तरह से ये माहौल मिला हुआ है, शहर के हर बच्चे को शुरुआत में ही वो मिलना चाहिए। उसके लिए स्कूल कॉलेजेस को पूरी लाइबिलिटी उठानी पड़ेगी, क्योंकि देखिए जो बड़े सीनियर लोग हो जाते हैं उनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप बच्चों को गाइड करते हैं तो बच्चों के गाइड के बाद उनकी आगे आने वाली जनरेशन भी अपने आप ही गाइडेंस उनको मिलती चली जाएगी। तो इस तरह का मेरा क्वेश्चन है कि क्या स्कूल और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये इसमें कितना हेल्प कर सकती हैं? इस बिल्कुल कर सकती हैं। स्कूल हो गई, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हर परिवार एक यूनिट होता है, परिवार से ही चालू करना चाहिए, है ना। मैंने ये स्वच्छ भारत अभियान जो होता है, ये तो बच्चों, दे आर द ब्रांड एम्बेसडर्स नाउअडेज। तो जैसा आपने बताया कि ग्रीनरी हो, जो हमारे जो जल संस्थान वो हैं, पॉन्ड्स हैं, ये सब कुछ स्वच्छ करना, जल जीवन मिशन है, ये सारी चीज़ें जो है बहुत इम्पोर्टेंट है और बच्चे ही इसको आगे लेकर के जाएंगे। तो मेरा मानना ये भी है डॉक्टर साहब कि ये एक दिन के स्वच्छ भारत से ना चल के इसको डेली रूटीन में आप जो है जब तक नहीं लाएंगे तब तक ये तकलीफें बनी रहेंगी। बिल्कुल। अच्छा, फर्स्ट एक क्वेश्चन मेरा और था जो जनरली लोग हमसे पूछते हैं कि मान लीजिए किसी वजह से कोई फिजिशियन
नहीं अवेलेबल हो पाते हैं, और अचानक जो आपने सिम्टम्स अभी थोड़ी देर पहले बताए, वो सिम्टम्स घर में ही दिखाई पड़ने शुरू हो जाते हैं, और कोई कन्वेंस के अभाव में या किसी भी अभाव में डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो घर में जैसा मैंने सुना है, मैं पूछने उसका मैं आपसे जवाब चाहती हूँ कि जैसा बताया गया कि एक डिस्प्रिन एक गोली होती है कि अगर आप उसे घोल के पी लें तो थोड़े टाइम के लिए बिल्कुल उसमें बहुत फायदा होता है, तब आप किसी भी फिजिशियन से या डॉक्टर से कंसल्ट या हॉस्पिटल जा सकते हैं। तो इसमें ये फायदा करता है। फायदा करता है जी। क्योंकि इसमें ये रहता है कि अगर एस्पिरिन जो है वो रूटीनली अवेलेबल है, जी। कहीं पे भी अगल बगल किसी भी फार्मेसी में या घरों में भी पड़ी रहती है। जी। एस्पिरिन की 4 गोलियां आप लेकर के तुरंत खा लीजिए। जी। तो उसमें ये रहता है कि इवन अगर आपको हार्ट अटैक नहीं भी पड़ रहा है तो नुकसान नहीं होगा, बट ये अगर हार्ट अटैक होगा तो फायदा बहुत हो जाएगा। हाँ, ब्लॉकेज एकदम से जो है उसमें फायदा हो जाता है। उसमें ये है कि जो मायोकार्डियम होती है, जो एरिया ऑफ डैमेज होता है वो लिमिट हो जाता है। अच्छा, डिस्प्रिन के अलावा कोई और भी नई खोज हुई है इसमें? नहीं, सबसे ज्यादा फायदा जो माने मूलभूत तो एस्पिरिन ही देगा, बट ये है कि अगर छाती में दर्द हो रहा है तो आप माने जबान के नीचे ये सॉल्बिट्रेट टैबलेट को भी रख सकते हैं। अच्छा, उससे आराम मिल जाएगा। अच्छा, मैं अब इस वीडियो चूँकि लंबा हो जाएगा, तो आपने जो अपनी यहाँ यूनिट बनाई है और कहीं आगरा में और भी है कि एक ही बस सिंगल? नहीं, अभी तो हम लोग यहीं पे स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो क्या आप प्रोवाइड जैसे? नहीं, अभी तो सिर्फ परामर्श है। अच्छा। परामर्श में मीन्स हम लोग आकर तो के आप उसमें जैसे आपने अभी बातचीत में कहा था कि कितने दिन कैसे कैसे थोड़ा वो रूटीन होगा? हाँ, हम लोग 2nd और 4th सैटरडे को 11 से 1 बजे तक यहाँ पे रहेंगे। मंथली? महीने में दो सैटरडेज, अच्छा। 2 शनिवार को यहाँ पे रहेंगे। तो उसमें यह है कि जो भी लोग कार्डियक सर्जरी फैसिलिटी के बारे में जानना चाहते हैं, कार्डियक सर्जरी के बारे में जानना चाहते हैं, और कार्डियक सर्जरी से जो और एडवांस्ड जो हैं, जैसे कि कार्डियक सर्जरी के बगैर अगर कुछ इंटरवेंशन करवाना चाहते हो तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन हम दे सकते हैं। छोटी चीज़ से ऑपरेशन हो सकता है, नहीं हो सकता है, ऑपरेशन के बगैर कुछ इंटरवेंशन हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई एक डॉक्टर आया करेंगे या और नहीं, शुरू से या यहाँ पर नहीं, डॉक्टर नहीं, या रावत भी कुछ मदद करेंगे? डॉक्टर रावत तो यहाँ पे परमानेंटली है। हाँ, वो तो है। वो तो परमानेंटली है। अब नहीं, लेकिन आपके मेट्रो हॉस्पिटल के नाम पर कोई आता है तब की बात करो। वो मेरे को ही दिखा सकते हैं। अच्छा। या डॉक्टर रावत भी देख लेंगे। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर रावत देख करके उनको फिर अगर जरूरत होगी मेरी तो सैटरडे को बुला लेंगे। बुला सकते हैं या बाई कॉल, वीडियो कॉल पर भी देख कर सकते हैं। मैं असल में इतना और चाहूँगी डॉक्टर साहब, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इस तरह का जो आपने आज शुरुआत करी है इसको 2-2 महीने में एनवायरनमेंट उसके लिए अवेयरनेस के लिए कार्यक्रम होते रहे, तभी लोग जो है जागरूक हो पाएंगे और उनको जो है ट्रस्ट होगा, और ट्रस्ट होता है तभी वो आपके बारे में पढ़ पाते हैं। तो मेरा आज एक सजेशन है, इसमें कॉल करिएगा जी। तो क्या इसके लिए कुछ फीडबैक दे दीजिए? नहीं, मैंने ये तो देखिए, ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल इसमें होना पड़ेगा हम लोगों को। हम लोग आज इंडिविजुअल नहीं हो सकता, इंडिविजुअल नहीं हो सकता। हम लोग आजकल हर चीज के लिए लिफ्ट यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? हम लोग स्टेयरकेस क्यों नहीं यूज करते हैं? हम लोग हर चीज के लिए गाड़ी या स्कूटर क्यों यूज करते हैं? पैदल क्यों नहीं चलते हैं? अब प्रॉब्लम वही है, हर चीज, थोड़ी सी गर्मी लगती है हम लोग एयर कंडीशनर ऑन करते हैं। हाँ। क्यों करते हैं? अभी 15 साल पहले तक तो कुछ नहीं करते थे जी। ये बहुत गजब की बात कही है तो आपने। इशू ये है कि हम लोग हमारी प्रॉब्लम हर एक इंसान पे है, और हम लोग देख बाहर के रहे हैं। तो ये हर एक आदमी को बदलना पड़ेगा। अब जैसे अमेरिका जैसा कंट्री है, अमेरिका जैसे कंट्री में हर एक घर पे पूरा इलेक्ट्रिसिटी, पूरा एक कॉमन सिस्टम रहता है। जैसे ही आप एंट्री करते हो पूरे घर पे, पूरे घर में सारी इलेक्ट्रिसिटी, सारे एयर कंडीशनर, सारी हीटिंग सिस्टम चल जाता है। What is this wastage for? Yes. I don't think so. We need to follow that. We need to follow the old traditions that we had. जैसे हम लोग आज भी अगर जरूरत पड़ती है तो लाइट जलाते हैं, नहीं तो नहीं जलाते। ज्यादातर कमरों में लाइट बंद रहती है। अगर बहुत ज़रूरत है तो पंखा चला लीजिए, उसके बाद फिर कूलर चला लीजिए। अगर कूलर से भी काम नहीं चल रहा है तब एसी चलाइए। सो ओनली व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड
ये जो प्रदूषित करने वाली जो प्रदूषण करने फैलाने वाली जो आपकी फोर व्हीलर्स हैं Instrument हैं, अगर ज़रूरत होती है तभी यूज़ करिए, नहीं तो फिर कोशिश करिए कि पैदल मैंने चलिए या रिक्शे से चलिए या जो भी हाँ नॉन प्रदूषित जो है। बिल्कुल। आजकल आदमी छोटी सी कोई बात होती है तो भी स्कूटर और मोटरसाइकिल गाड़ी लेके चल देता 15 मिनट की 15 मीटर के डिस्टेंस नहीं चलता। नहीं चल सकता। थैंक यू डॉक्टर साहब। चलिए, थैंक यू सो मच। तो मैं दिख रहा हूँ सर। जी जी, आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव, और डॉक्टर पिल्लई से सुरेखा यादव जी ने बात की। आपको ये बातचीत कैसी लगी और उनके सुझाव कैसे लगे, इसको आम जनता तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। और मैं समझता हूं डॉक्टर पिल्लई का यहाँ पर नंबर होगा, ये CR कौन सा आगरा हार्ट सेंटर में मैंने उनका इंटरव्यू लिया है। तो आप यहाँ आकर के डॉक्टर पिल्लई का नंबर ले सकते हैं, उनके बारे में बात कर सकते हैं। यहाँ CR रावत आपको पूरा गाइड करेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें मुझे, और ज्वाइन करना भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब आप अपना नंबर